डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करते आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हाँ, मैंने 1 अप्रैल से मैं बीएससी पार्ट 1 के लिए क्लासेस लेंगे। तो 1 अप्रैल से मैं आपको बोला था, बट कुछ यानी कि डोमेस्टिकल घरेलू प्रॉब्लम के कारण मैं आपका क्लास नहीं ले पाया। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। बीएससी पार्ट 1 जो आपका जूलॉजी ऑनर्स है, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स फ्रॉम टीएमयू यूनिवर्सिटी एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं जो क्वेश्चन करवाऊँगा अभी आपको, आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में 100% आने का पूरी संभावना रहता है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है कि मैं एक ट्रस्ट के साथ मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उसी टाइप में क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप जितना भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप सारा क्वेश्चन करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा यानी कि 22 से 25 सेशन का, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयारी को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स वाले के लिए। तो पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स वाले के लिए सबसे पहला टॉपिक जो ज़्यादातर पूछता है, सबसे पहला टॉपिक में सबसे ज़्यादातर पूछता है प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ या पोरीफेरा पूछ सकता है आपको, ये पूछा सकता नहीं, बहुत बार पूछा भी गया है। या तो फिर पूछा है मल्टी सेलुलर यानी कि एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल क्या होता है, वर्टिब्रेट। तो आज से आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया जाएगा, विथ नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारे चैनल इस टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सहारा दें, जिससे हम आपका अच्छा से अच्छा क्लास को कवर कर पाए। चलिए डियर स्टूडेंट, आज सबसे पहले आपका बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा चुका है, यानी कि पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज हम प्रोटोजुआ के बारे में बात करते हैं। क्या प्रोटोजुआ आखिर है क्या? प्रोटोजुआ क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रोटोजुआ को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोटोजुआ, ठीक है, यानी कि प्रोटोजुआ समझते हैं अच्छा डिटेल के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप बिना स्किप करते हुए क्वेश्चन को समझे, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्या प्रोटोजुआ होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका क्वेश्चन सारा ऑल क्लियर करवाए जाएंगे। तो 1 मिनट डियर स्टूडेंट टाइम दीजिए। थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसके बाद में आपका स्टार्ट कर देंगे। बस 20 से 30 सेकंड टाइम चाहिए। हाँ, चल। तो देखिए, प्रजीविगन या प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है, यानी कि प्रजीविगन या प्रोटोजुआ, इसको प्रजीविगन भी कहते हैं प्रोटोजुआ को, ठीक है। तो प्रोटोजुआ क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इनकी कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। कुछ प्रोटोजुआ जंतुओं या मनुष्य रोग भी उत्पन्न करते हैं,
ठीक है, उन रोग का कारण प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, सबसे पहला 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका होगा, यानी कि जो आपका ऑनर्स पेपर आता है सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। प्रोटोजोआ जो होता है ना, कौन सा यानी कि है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो दिस इज़ द यूनिसेलुलर। देखिए इसमें डायरेक्टली लिखा गया है क्या, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणी होती है, जीव होती है। ये यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, एक रहता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकेरियोटिक। ठीक है, तो ये क्या रहता है, यूकेरियोटिक होता है। ठीक है, इससे क्या रहता है, इतना छोटा होता है। एक मिनट एक सेकेंड। हाँ, ये इतना ही छोटा होता है, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इतना बात आपका क्लियर हो गया। चलिए, क्या हम केवल इस प्रकार से होती कि साधारण सूक्ष्मदर्शी के यंत्र से आसानी से देख सकते हैं। प्रोटोजोआ जंतु मनुष्य रोग में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इतना दूर तक आशा करते हैं आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। इससे तो हमेशा 2 क्वेश्चन को क्लियर करिए। एक कोशिकीय जीव होते हैं, यह क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी से इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए, ये डायग्राम को थोड़ा आप देखेंगे। देखिए ये डायग्राम जो है किस किस चीज़ का है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट, पारामीशियम। ठीक है, ये पारामीशियम है, अमीबा है। ठीक है, ये इसका क्या है, डायग्राम है, इसका आपको बनाना पड़ता है। तो आशा करते हैं आप ये डायग्राम को अच्छा से बनाएंगे। स्टार फिश है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोटोजोआ का यानी कि ये डायग्राम है। इसको आपको एग्ज़ाम में जो जूलॉजी ऑनर्स वाले हैं इसको बनाना पड़ता है, या बनाना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर काट लिया जाएगा। चलिए आप समझते थोड़ा सा इसको अच्छा से। हाँ चलिए, अगला टिप्स समझते हैं। क्या है प्रोटोजोआ, समझ लिए आप। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर एनिमल, ये यूकेरियोटिक होता है। ठीक है, तथा कुछ लोग मानव में भी उत्पन्न लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा आप। हाँ चलिए, प्रोटोजोआ वैसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। बिल्कुल, प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होती है। आकारिक से मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, आकारिक को मॉर्फोलॉजी, और क्रिया की दृष्टि से इस संघ के प्राणी को कोशिका पुण्य होती है, अर्थात एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन इत्यादि सभी कार्य करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, ये एक कोशिका होती है, आकारिक होती है, मॉर्फोलॉजी और क्रिया की दृष्टि से इस संघ के प्राणी की कोशिका पूर्ण होती है, अर्थात एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा, ये थोड़ा सा आप टॉपिक समझिए। एक मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन। ठीक है, थोड़ा सा समझना चाहते हैं हम। क्या इसमें क्या होता है, अर्थात ये तो एक कोशिकीय होता है तथा जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन आदि सभी कार्य करती है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म होते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। प्रोटोजोआ इतना ही सूक्ष्म होता है कि इसे हम खुले आंख से आसानी तरीक़ा से देख सकते हैं। ठीक है, ये समुद्री जल में और बांधे हुए मीठे जल में असंख्य यानी कि देखने के लिए मिलती है। ये इंग्लिश में अगर इट इज़ मैरिन एज वेल एज फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, इसको तो यानी कि स्वस्थ जल में भी देख सकते हैं, समुद्री जल में भी आसानी तरीक़ा से देखने के लिए मिलता है। प्रोटोजोआ मिलते अकेले या निवास समूह कॉलोनी में रहती है, कॉलोनी बना के रखती है। प्रोटोजोआ में उत्तक नहीं होता, प्रोटोजोआ ही ऐसा प्राणी है इसको उत्तक नहीं होता है। यानी कि उत्तक नीनता में निवास आने वाली कोशिका समुच्च मेटाजोआ से पृथक करती है। मेटाजोआ अब तक लगभग 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ ज्ञात है, यानी कि मेटाजोआ में पृथक करती है, अब तक 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ ज्ञात है। चलिए अब समझते हैं इसका सामान्य लक्षण। जूलॉजी ऑनर्स वाले के लिए
सामान्य लक्षण को लिखना नेसेसरी होता है। 1-2 लक्षण समझते हैं। चलिए, ये बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिका एवं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। बिल्कुल सरल एवं प्राथमिक जंतु है। ये क्या होता है? ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिका की होती है एवं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। सरल एवं प्राथमिक जंतु है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा संगठन समझते हैं। संगठन क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल समझते हैं। चलिए, संगठन में प्रोटोजोआ के शरीर के मूल घटकों के तहत न्यूक्लियस और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म, यद्यपि प्रोटोजोआ का अधिकतर स्पीज में एक केंद्रक होता है। थोड़ा सा समझिए क्या क्या बोल रहा है कि प्रोटोजोआ शरीर के मूल घटक केंद्र न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, यद्यपि प्रोटोजोआ का अधिकतर स्पीज में केंद्रक होता है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा स्किप हो जा रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, या फिर भी द्विकेंद्रिक यानी कि 2 केंद्रक वाला ये बहुकेंद्रिक प्रोटोजोआ भी कोशिका द्रव के 2 भाग में बाह्य भाग को बाह्य प्रदर्भ यानी कि जो बाह्य भाग होता है इसको बाह्य प्रदर्भ कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, ठीक है, और आंतरिक भाग को अंतःप्रदर्भ या इंडोप्लाज्म कहते हैं। पूछता है एक्टोप्लाज्म क्या होता है, इंडोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। बाह्य प्रदर्भ स्वच्छ एवं समांग होता है। समांग मतलब जो मिला हुआ है, विषम मतलब जो अलग है, ठीक है। यह रचनात्मक, गणात्मक एवं संवेदनात्मक कार्य करता है। बाह्य प्रदर्भ द्वारा पादप या स्पेसिडोपोडियम का, कशाभिका, फ्लैजिला का तथा सीलिया नामक चलन अंगक और गल्ले संकोचन रिक्तिका, पेंटेटिक वेकल नामक उत्सर्जन अंग का, खाद्य रिक्तिका, फूड वेकल नामक पाचन अंग एवं पुटी सिस्ट नामक रचनात्मक अंग का निर्माण होता है। ये हमारे प्रोटोजोआ में इतना चीज मौजूद रहता है मेरे डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं आप इतना समझ गए, ठीक है। अंत प्रदप विषमांग एवं कनिमाकय होता है। कनिकामाई, ठीक है, होता है। इसका कार्य जनन और पोषण करना। कोशिका द्रव की सतह पर जीव द्रव या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कहलाती है। सर्कोडीना के अतिरिक्त अन्य प्रोटोजोआ के जीव द्रव काला पर एक अन्य काला होते हैं जिसे हम तुलनात्मक पेलिकल कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पेलिकल का पूछ सकता है व्हाट इज द पेलिकल शॉर्ट नोट में, तो बोलिएगा सतही जीव द्रव काला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। स्क्रोडेनिया के आंतरिक अन्य प्रोटोजोआ के जीव द्रव काला पर एक अन्य काला होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक पेलिकल कहते हैं। चलिए, फोर्निमिफेरा नामक गण के प्रोटोजोआ सुरक्षा के लिए अपने ऊपर खोल बनाते हैं। बिल्कुल, असामान्य स्थिति में कुछ प्रोटोजोआ सुरक्षा काल का निर्माण करते हैं। इसे पुटी सिस्ट कहते हैं। पुटी प्रोटोजोआ प्रतिरोध अवस्था है। इस अवस्था में परजीवी प्रोटोजोआ भी अपने परपोषी के प्रभावी में रहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अगला इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम ये 3 क्लास में थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। आज कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री था जो मैंने आपको बता दिया। आशा करते आप इतना दूर समझ गए हैं। थोड़ा सा जल्दी भी बताए हैं, फर्स्ट क्लास था, इसके भी 1-2 वीडियो मेरा बीच में हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम करते हैं फिर से हम आपका अपना टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 और मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें आपका केमिस्ट्री का भी करवाया जाएगा, ऑनर्स फिजिक्स का भी करवाया जाएगा और बॉटनी का भी करवाया जाएगा। एकदम बेफिक्र रहिए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छा समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। और एक बात हम थोड़ा सा स्पीड में बोले क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था और आपको समझ में आ गया, चूँकि ये थोड़ा सा क्या है कि आपका जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा दिया गया है पूरा, यानी कि नोट्स के रिगार्डिंग में मैंने बना के आपको समझाया गया। तो सारा समझ में तो आपका एक बार हम पढ़ देंगे, 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे मेरे डियर स्टूडेंट। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही मेरे डियर स्टूडेंट, और अगले क्लास के लिए आप ज़रूर बताएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।